आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है विश्व रेड क्रॉस दिवस पर विशेष। आलेख विकास शुक्ला, वाचन स्वर दीपा सिंह। हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को याद करना और रेड क्रॉस के साथ मिलकर दुनिया भर में मदद पहुंचा रहे लोगों को सम्मानित करना है। रेड क्रॉस दिवस की हर साल एक अलग थीम होती है। इस दिन हर किसी को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2024 यानी इस साल विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। ये लोगों में देने की खुशी को बढ़ावा देने के विचार को प्रोत्साहित करने वाला है। भारत समेत 192 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी अलग अलग तरह से काम कर रही है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, लेकिन इसका विचार 1859 में इटली में हो रहे एक युद्ध से आया। जून 1859 में स्विट्जरलैंड के कारोबारी जीन हेनरी ड्यूनेंट अल्जीरिया में होने वाली व्यापारिक दिक्कतों पर चर्चा करने के लिए फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय से मिलने इटली पहुंचे थे। इटली पर उस समय फ्रांस का कब्जा था। उस समय ऑस्ट्रो सर्डिनियन युद्ध जारी था। ड्यूनेंट ने देखा कि युद्ध के दौरान महज एक दिन में दोनों पक्षों के तकरीबन 40,000 सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इन घायल सैनिकों की देखभाल या इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सीय व्यवस्था और उपकरण नहीं थे। इसके बाद ड्यूनेंट ने यात्रा के व्यापारिक इरादे को छोड़ा और कई दिनों तक खुद घायलों का इलाज और देखभाल की। इसी के बाद उन्होंने रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के रूप में आवाज बुलंद की। इसका असर 1863 में दिखा, जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना एक निजी संगठन के रूप में हुई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में हुई थी। आज इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया भर में काम कर रहा है। 192 सदस्य देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी है। इसके साथ जुड़े लगभग 9.7 करोड़ स्वयंसेवक, सदस्य और कर्मचारी दुनिया भर में लोगों की सेवा कर रहे हैं। रेड क्रॉस का काम लोगों की सक्रिय रूप से मदद करना है, जिसमें आपदा या युद्ध के समय त्वरित उपलब्धता, आपदा के लिए तैयारी, सामुदायिक स्वास्थ्य और देखभाल, प्रथम चिकित्सा और प्रशिक्षण, आपदा में पीड़ितों के परिवार से संपर्क कराना और नौजवानों को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करना शामिल है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत हुई थी। 1992 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और 1994 में इसके नियमों का गठन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से अधिक शाखाएं हैं। भारत के राष्ट्रपति इंडियन रेड क्रॉस के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस न सिर्फ शांति बनाए रखने के विचार को मानता है, बल्कि लोगों को स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। इसके जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी के लिए अलग अलग माध्यमों से जागरूक किया जाता है। रेड क्रॉस का ध्वज उल्टे स्विस ध्वज की तरह दिखता है, जिसे हेनरी ड्यूनेंट ने मातृभूमि को श्रद्धांजलि देने के लिए डिजाइन किया था। रेड क्रॉस संस्था से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और 9.7 करोड़ स्वयंसेवकों में से एक के तौर पर दुनिया में कहीं भी मदद पहुंचा सकता है। यदि आप रेड क्रॉस की मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए डोनेशन दे सकते हैं। 8 मई को आप ऑनलाइन डोनेशन या सीधे रेड क्रॉस समूहों को पैसा देकर जमीनी स्तर पर स्वयंसेवकों तक प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। रेड क्रॉस हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहते हुए किसी की भी मदद करने में विश्वास रखता है। वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में पीड़ितों को मदद पहुंचा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने वहां अस्पतालों में दवाएं, उपकरण और एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम किया है। गाजा ही नहीं, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले और इससे पहले अफगानिस्तान में लैंडमाइन हमलों के दौरान भी जरूरी मदद पहुंचाई। आइए इस विशेष दिन पर उन लोगों को भी शांति के लिए प्रेरित करें जिनसे हम सहमत नहीं हैं। हेनरी ड्यूनेंट ऐसा ही चाहते थे। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।